अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाईटेक न्यूज के नेशनल और इंटरनेशनल खबरों में आपका खैर मकदम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। मोजम्बिक में एक दर्दनाक हादसे में कम से कम 91 लोगों की जान चली गई है। मामला मोजम्बिक के शुमाली साहिल का है, जहां तकरीबन 130 अफराद से भरी एक कश्ती डूब गई। अफसरान का कहना है कि यह हादसा उस वक्त पेश आया जब मछली पकड़ने वाली कश्ती बड़ी तादाद में लोगों को लेकर नामपोला इलाके के पास वाक़ जजीरा की तरफ जा रही थी। नामपोला के स्टेट सेक्रेटरी जेमे नेटो ने कहा है कि कश्ती सलाहियत से ज्यादा भरी हुई थी और मुसाफिरों को ले जाने के लिए मौजू नहीं थी, इसलिए ये समंदर में डूब गई। जेमे नेटो ने 91 अफराद की हलाकत की तस्दीक की है। उन्होंने बताया कि महलूकीन में कई बच्चे भी शामिल हैं। साथ ही कहा कि बचाव एहलकारों के 5 अफराद जिंदा मिले थे और बाकी की तलाश की जा रही, लेकिन समंदर की हालत मुश्किलात पैदा करने लगी हैं। जेमे नेटो का कहना है कि बेशतर मुसाफिर हैजा से मुतल्लिक गुमराहकुन खबर से फैली दहशत के सबब इलाके से भागने की कोशिश कर रहे थे। महाराष्ट्र में एमवीए मजबूती के साथ लोकसभा इंतखाबात की सरगर्मियों में मसरूफ है। इसके लीडरान जिस तरह बीजेपी और वज़ीर आज़म मोदी पर तनकीदें कर रहे, वो रियासत भर में मौजू बहस बनती जा रही। ऐसी ही एक तनकीद एनसीपी शरद चंद्र पवार के सरबराह शरद पवार ने की है। अपने बयान के जरिए उन्होंने पीएम मोदी की एहसान फरामोशी को जाहिर किया। अपने पुराने हल्का इंतखाब बारामती में एक अवामी जलसे से खिताब करते हुए शरद पवार ने कहा कि जब मैं मरकजी वजीर ज़राअत था तो मैंने गुजरात के उस वक्त के वज़ीर आला नरेंद्र मोदी की बगैर किसी तासुब के जाती तौर पर मदद की थी, लेकिन आज वही शख्स मुझ पर जाती हमले कर रहा। आज अगर कोई वज़ीर आज़म के खिलाफ तबसरा करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाती है। जब झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने पीएम के खिलाफ बात की तो उन्हें जेल भेज दिया गया। बिहार में त्योहार के मौके पर भी असातिज़ा को छुट्टी ना दिए जाने का तनाज़ा खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। अभी ज्यादा दिन ही नहीं हुए हैं जब होली के दिन असातिज़ा के लिए स्कूल को खुला रखा गया था। महकमे तालीम ने हुक्म जारी किया था कि 25 मार्च को सभी असातिज़ा स्कूल पहुंचे। हुक्म की तामील करते हुए बड़ी तादाद में असातिज़ा स्कूल पहुंचे थे और उन्हें रंग अबीर के साथ साथ गोबर मिट्टी का भी सामना करना पड़ा था। नीतीश हुकूमत की इस रोश की खूब तनकीद हुई और सियासी लीडरान के साथ साथ समाजी कारकुनान ने भी नाराजगी का इजहार किया। अब कुछ ऐसा ही मामला ईद की छुट्टी को लेकर भी सामने आ रहा। दरअसल ईद के मौके पर ही महकमे तालीम ने असातिज़ा की रिहायशी ट्रेनिंग तय कर दी है। महकमे ने तकरीबन 6 लाख असातिज़ा को तालीम की जदीद तकनीक से रोशनास करने के लिए 6 रोजा तरबियत दे रही। बिहार के अलग अलग अजला में वाक़े ट्रेनिंग सेंटर की तादाद को देखते हुए एक बैच यानी ग्रुप में तकरीबन 19,000 असातिज़ा को तरबियत दी जा रही। बिहार में SCERT की तरफ से अलग अलग मरहले में असातिज़ा को ये रिहायशी तरबियत दी जा रही। कांग्रेस का इंतखाबी मंशूर जारी होने के बाद से ही मौजू बहस बना हुआ है। जहां एक जानिब अवाम की जानिब से इसकी भरपूर पजीराई हो रही तो वहीं बीजेपी इस पर तनकीद भी कर रही। पीएम मोदी ने तो कांग्रेस के इस मंशूर से मुतालिक ये बयान तक दे दिया कि पता ही नहीं चलता कि ये कांग्रेस का इंतखाबी मंशूर है या मुस्लिम लीग का। पीएम मोदी के इस बयान पर कांग्रेस की सोशल मीडिया टीम की सरबराह और पार्टी तर्जुमान सुप्रिया श्रीनाथ ने सख्त रद्दमल का इजहार किया है। कांग्रेस तर्जुमान सुप्रिया श्रीनाथ ने कहा है कि 10 साल तक इख्तिदार में रहने के बाद जब मुल्क इंतखाबात के दहाने पर है और वज़ीर आज़म को अपने रिपोर्ट कार्ड दिखाकर लोगों से वोट मांगना चाहिए तो वो घबरा गए हैं। वो फिर से अपनी वही घिसी पिटी हिंदू मुसलमान की स्क्रिप्ट पर उतर आए हैं। लोकसभा इंतखाब जैसे जैसे करीब आ रहे, ऑपोजिशन लीडरान की बीजेपी में शमूलियत की खबरें भी बढ़ रही। कांग्रेस के कई लीडरान भी बीजेपी का दामन थाम चुके हैं। इस मामले में कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी केसी वेणुगोपाल का एक बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि सेंट्रल जांच एजेंसियों से नोटिस मिलते ही कुछ लीडरान पार्टी छोड़ देते हैं और जाकर बरसर इख्तिदार तबका बीजेपी में शामिल हो जाते हैं। साथ ही उन्होंने कर्नाटक के नायब वज़ीर आला DK शिवकुमार जैसे लीडरान की तारीफ करते हुए कहा कि उन पर भी कई सेंट्रल एजेंसियों का दबाव था, लेकिन उन्होंने बीजेपी से शिकस्त नहीं मानी। केसी वेणुगोपाल का कहना है कि जैसे ही कुछ लीडरों को जांच एजेंसियों ने नोटिस थमाए तो वो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी के कदमों में जा गिरे। हालांकि उन्होंने ऐसे लीडरों की तारीफ की जो जांच एजेंसियों और बीजेपी से खौफजदा नहीं हुए और मुश्किल हालात का सामना करते हुए भी कांग्रेस के साथ खड़े रहे। मिसाल के तौर पर उन्होंने DK शिवकुमार का नाम लिया। उन्होंने कहा कि शिवकुमार को जेल भेजा गया, बिला वजह वो तिहाड़ जेल गए। उनसे कहा गया कि अगर वो पार्टी छोड़ने के लिए तैयार हैं तो उन्हें रिहा कर दिया जाएगा, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया।
शिव कुमार ने कहा था कि कांग्रेस मेरी मां है, वो उसे कभी नहीं छोड़ेंगे और उन्होंने ऐसा ही किया। मैं शिव कुमार के लिए वाकई बहुत खुश हूं। दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल को उनके ओहदे से हटाने का मुतालबा करने वाली दरख्वास्त पर समाअत करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने दरख्वास्त गुजार की सख्त सरजनिश की है। अदालत ने कहा कि ये सब शोहरत के लिए किया जा रहा, हम दरख्वास्त गुजार पर भारी जुर्माना आयद करेंगे। ये दरख्वास्त आम आदमी पार्टी के ही साबिक एमएलए संदीप कुमार ने दाखिल की थी। उन्होंने दिल्ली एक्साइज पॉलिसी से मुतल्लिक मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तारी और जेल जाने के बाद वजीर आला अरविंद केजरीवाल को उनके ओहदे से हटाने के लिए अदालत से रुजू किया था। संदीप कुमार की दरख्वास्त पर दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद ने तनकीद की। इससे कबल दीगर लोगों की जानिब से दायर की गई इसी तरह की 2 दरख्वास्तें हाई कोर्ट पहले ही मुस्तरद कर चुकी है। अदालत ने इस दरख्वास्त को मुस्तरद नहीं किया। अदालत ने कहा कि जो बेंच ने इससे कबल इस तरह की दरख्वास्तों पर समाअत कर चुकी है, इस दरख्वास्त पर भी वही बेंच समाअत करेगी। वादी कश्मीर को मुल्क के बाकी हिस्सों के साथ जोड़ने वाली श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा मुख्तलिफ मकामात पर मिट्टी के तोदे गिरने की वजह से ट्रैफिक की नकल व हमल के लिए हनूज बंद है। जम्मू कश्मीर ट्रैफिक पुलिस के एक तर्जुमान ने बताया कि जम्मू कौमी शाहरा पर ट्रैफिक की श्रीनगर नकल व हमल हनूज बंद है। उन्होंने कहा है कि ताहम कौमी शाहरा पर बहाली का काम जोरों से जारी है। हुकाम ने लोगों से ट्रैफिक पुलिस के साथ ताउन करने की अपील करते हुए कहा कि बहाली का काम मुकम्मल होने तक कौमी शाहरा पर सफर करने से परहेज करें। लोगों से कहा गया है कि वो कौमी शाहरा के मुतालिक ताजा अपडेट हासिल करने के लिए जम्मू, श्रीनगर, रामबन और उधमपुर में कायम ट्रैफिक कंट्रोल यूनिटों के साथ राब्ता कायम करें। ट्रैफिक हुकाम ने कबल 11 बजे रात एक पोस्ट में कहा था कि खूनी नाले के नजदीक मिट्टी के तोदे गिर जाने की वजह से कौमी शाहरा पर दोनों तरफ ट्रैफिक की नकल व हमल रोक दी गई। पाकिस्तान के जुनूब मगरबी सूबे बलूचिस्तान के एक बाजार में एक बम धमाके में 2 अफराद हलाक और 10 दीगर जख्मी हो गए। हुकाम ने ये जानकारी दी है। पुलिस जराये के मुताबिक ये वाकया मुकामी वक्त के मुताबिक रात 9:40 पर उस वक्त पेश आया था जब सूबे के जिले कसदार में उमर फारूक चौक के करीब एक मोटरसाइकिल में नस्ब देसी साख्ता बम फट गया, जिसमें 2 अफराद हलाक और 10 दीगर जख्मी हो गए। पुलिस जराये का कहना है कि धमाका मोटरसाइकिल रिमोट कंट्रोल बम के जरिए किया गया। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक करीब खड़ी पुलिस की गाड़ी टारगेट थी। पुलिस एहलकार इस हमले में बाल बाल बच गए। ताहम जाए वक़्त के करीब ईद उल फित्र के मौके पर खरीदारी करने वाले शहरी इस हमले में हलाक और जख्मी हो गए। जख्मियों में खवातीन और बच्चे भी शामिल हैं। अभी तक किसी ग्रुप ने इस हमले की जिम्मेदारी कबूल नहीं की है। जराये ने बताया कि जिले में मामूल की गश्त पर मामूर पुलिस की गाड़ी बज़ाहिर हदफ थी, जो वो चंद सेकंड्स में छूट गई और अभी इस इलाके से गुजरी थी जब धमाका हुआ था। दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिली। खबर के मुताबिक हवाई अड्डे पर तैयारे में सवार होने से पहले मुसाफिरों की तलाशी ली जा रही थी कि इसी दौरान 2 मुसाफिरों ने सिक्योरिटी अमले को धमकी दी कि वो एयरपोर्ट को न्यूक्लियाई बम से उड़ा देंगे, जिसके बाद एयरपोर्ट पर हंगामा मच गया। इन दोनों मुसाफिरों को गिरफ्तार कर लिया गया। ये इतला दिल्ली पुलिस ने दी है। दिल्ली पुलिस के मुताबिक दोनों मुसाफिरों को एयरपोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी देने के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया। इन दोनों के खिलाफ एयरपोर्ट पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज की गई है। बम की धमकी मिलने के बाद दिल्ली पुलिस अलर्ट हो गई। आईजीआई एयरपोर्ट मुल्क के मसरूफ तरीन हवाई अड्डों में से एक है और दुनिया के कई बड़े शहरों को दारुल हुकूमत से जोड़ता है। ये पहली बार नहीं है कि दिल्ली के बैनुल अक़वामी हवाई अड्डे पर बम की धमकी मिली हो। ऐसी धमकियां पहले भी दी जाती रही हैं। इसमें ताजा तरीन वाकया फरवरी का है, जब कोलकाता जाने वाली परवाज में बम की इतला मिली थी। 27 फरवरी को सुबह सवेरे हवाई अड्डे पर कॉल मौसूल हुई थी कि कोलकाता जाने वाली हवाई जहाज में बम नस्ब किया गया है। इसके बाद हुकाम ने जल्दी में हवाई अड्डा समेत हवाई जहाज की जांच पड़ताल की, लेकिन उन्हें कुछ भी नहीं मिला था। उत्तर प्रदेश के नायब वजीर आला केशव प्रसाद मौर्य ने मुख्तार अंसारी के अहल खाना से मुलाकात को लेकर समाजवादी पार्टी के सरबराह अखिलेश यादव को सख्त तनकीद का निशाना बनाया, जिस पर मुख्तार के भाई और रुकन पार्लियामेंट अफजल अंसारी ने जवाबी वार किया है। उन्होंने कहा है कि केशव मौर्य खुद एक माफिया हैं। एक वक्त में उनके खिलाफ 16 मुकदमात थे और वो दफा 302 के तहत मुलजिम हैं। शाया खबर के मुताबिक जब अखिलेश यादव से केशव प्रसाद मौर्य के इस तबसरे के बारे में पूछा गया कि समाजवादी पार्टी हमेशा गुंडों की हिमायत करती है, तो एसपी सरबराह ने कहा था कि
ان یعنی کہ کیشو پرساد سے بڑا مجرم کوئی نہیں ہو سکتا۔ دراصل اکھلیش یادو جہانی مختار انصاری کے انتقال پر اظہار تعزیت کرنے غازی پور پہنچے تھے اور ان کے بڑے بھائی افضل انصاری کے ساتھ وہاں موجود لوگوں سے ملے تھے۔ ان کے جانے کے بعد افضل انصاری نے صحافیوں سے بات کرتے ہوئے یو پی کے ڈپٹی سی ایم کیشو پرساد موریا کے اکھلیش یادو کو مغرور بتانے والے بیان پر جوابی حملہ کیا اور انہیں مافیا قرار دیا۔ ٹاٹا گروپ کی ایویشن کمپنی وستارا نے گزشتہ ہفتے سے جاری بحران پر قابو پانے کے لیے ایک نیا منصوبہ تیار کیا۔ نئے منصوبے کے تحت کمپنی اس مہینے میں اپنی پروازوں کی تعداد کم کرنے جا رہی ہے۔ ایسے میں ہوائی سفر مہنگا ہونے کا خطرہ ہے۔ پائلٹوں کے استعفے اور بڑے پیمانے پر چھٹیوں سے پیدا ہونے والے بحران کی وجہ سے گزشتہ ہفتے وستارا کو سینکڑوں پروازیں منسوخ کرنے پر مجبور کیا گیا تھا۔ پچھلے ہفتے کے دوران پہلے 3 دنوں میں وستارا کی 150 سے زیادہ پروازیں منسوخ کی گئیں۔ کمپنی نے اب اس پورے مہینے کے لیے تقریباً 10% پروازیں منسوخ کرنے کا فیصلہ کیا۔ کمپنی نے جاری ایک بیان میں اس بارے میں معلومات دی۔ وستارا فی الحال ہر روز تقریباً 350 پروازیں چلاتا ہے۔ کمپنی روزانہ پروازوں میں 20 تا 30 تک کمی کرنے کا ارادہ رکھتی ہے تاکہ پائلٹوں کی کمی کے باوجود وہ صحیح طریقے سے چل سکے۔ یہ تعداد اس کی کل روزانہ پروازوں کے تقریباً 10% کے برابر ہے۔ کمپنی نے یہ بھی کہا ہے کہ پروازیں منسوخ کرنے کے فیصلے کا سب سے زیادہ اثر گھریلو پروازوں پر پڑے گا۔ ایویشن انڈسٹری کے ماہرین کو خدشہ ہے کہ پورے اپریل کے لیے وستارا کی 10% پروازوں کے منسوخی کا اثر ہوائی مسافروں پر پڑ سکتا ہے۔ منسوخ ہونے والے روٹس پر دیگر پروازیں مہنگی ہو سکتی ہیں۔ اسی کے ساتھ ہائی ٹیک نیوز کے نیشنل اور انٹرنیشنل خبریں اختتام کو پہنچتے ہیں۔ اللہ حافظ۔